नमस्कार, आप देखें न्यूज़ 1 इंडिया, आपके साथ में हूं सुरभि तिवारी। तो खबरों की शुरुआत इस वक्त के बड़ी खबर के साथ। किसान आंदोलन को लेकर के कांग्रेस की सियासत लगातार जारी है। किसानों के जरिए पश्चिमी यूपी में बैठे और ये जो पैठ बनाने की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से किसान आंदोलन को तहत ये जारी है। और इसी को लेकर के आज सहारनपुर दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा किसान महापंचायत में पहुंचने वाली है। तो आज किसान महापंचायत में शामिल होंगी प्रियंका गांधी वाड्रा और शाकुंभरी देवी मंदिर में जाएंगी कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। तो प्रियंका के दौरे से पहले सहारनपुर में धारा 144 लागू की गई है। धारा 144 लगाने के बावजूद किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पहुंच रही है। तो आज का दौरा सहारनपुर का प्रियंका गांधी वाड्रा का बताया जा रहा है। और ऐसे में जो किसान आंदोलन को लेकर के लगातार सियासी पैठ बनाने की कोशिश प्रियंका गांधी की तरफ से जारी है। कांग्रेस जो है वो लगातार इसी पर अड़ी हुई है कि किसी भी तरीके से किसानों को अपना समर्थन देकर के एक तरीके से सियासी जमीन तलाशने की कोशिश लगातार किसानों के कांग्रेस की तरफ से की जा रही है। तो जो किसान आंदोलन है उसके तहत ही आज प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ सहारनपुर पहुंच रही हैं। और सहारनपुर का दौरा उनका इस वजह से भी अहम माना जा रहा है क्योंकि यहाँ महापंचायत बुलाई गई है और महापंचायत में ही हिस्सा लेने के लिए वो यहाँ पहुंचने वाली है। तो सबसे पहले शाकुंभरी देवी मंदिर में जाएंगे कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा। तो प्रियंका गांधी वाड्रा का सहारनपुर का आज का दौरा है। इस पर अखिलेश यादव का क्या कुछ कहना है, आपको वो भी सुनाते। धारा 144 एक सामान्य प्रक्रिया है जो कानून व्यवस्था के लिए लगाई जाती है। ये धारा 144 जो लगातार जनपद में चल रही है और ये विगत 6 फरवरी से जो है लगी है और आगे जो है ये एक महीने के लिए लगाई जाती है। तो इसमें कोई एक सामान्य प्रक्रिया है। मैंने क्या वजह रही कि जो ये धारा अब लगाने की जरूरत पड़ी? ये मैंने कहा ये सामान्य प्रक्रिया है। धारा 144 लगातार जो है जनपद में शांति व्यवस्था के लिए आगामी जो त्यौहार हैं उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए जो है लगाई गई है। कांग्रेस की पंचायत हो रही है और धारा 144 क्या बिना परमिशन? मैंने फिर कहा कि एक सामान्य प्रक्रिया है। धारा 144 जनपद में लगी हुई है, लगाई जाती है और जो आगामी त्यौहार हैं उनको सकुशल संपन्न कराने के लिए और जो कोविड संक्रमण है उसके जो प्रोटोकॉल हैं उनका प्रभावी तरीके से पालन करने के लिए हम लोग इसको लगातार लगा रहे हैं। उसी क्रम में तो वहीं प्रियंका गांधी के दौरे पर संवाददाता विनीत शर्मा की रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस की राष्ट्रीय महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा आज सहारनपुर पहुंच रही है। प्रियंका गांधी फिलहाल देहरादून से निकल चुकी है और यहाँ सहारनपुर में सबसे पहले आके वो सिद्धपीठ माँ शाकुंभरी देवी मंदिर में जाएंगी और वहाँ पर पूजा अर्चना करेंगी। मैं इस वक्त सहारनपुर के बेट कस्बे में हूँ और बेट कस्बे का ये यहाँ से करीब 15 किलोमीटर की दूरी पर माँ शाकुंभरी देवी मंदिर है। और यहाँ से जो प्रियंका गांधी है वो विकासनगर होते हुए बाई कार वहाँ पर पहुँचेंगी, मंदिर में पहुँचेंगी और वहाँ पर पूजा अर्चना करने के बाद वो वहाँ से रायपुर में जाएंगी, जहाँ पर एक मस्जिद में वहाँ पर वो जो मौलाना है वहाँ पर उनसे मिलेंगी और उनसे बातचीत करेंगी। इसके बाद प्रियंका गांधी जो कस्बा चिलकाना है वहाँ पर पहुँचेंगी। कस्बा चिलकाना में किसानों की महापंचायत आज होनी है और उसी में शामिल होने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा आज वहाँ पर पहुँच रही है। कहीं ना कहीं क्योंकि प्रियंका गांधी को यूपी की जिम्मेदारी भी है, वो यहाँ पर प्रभारी यूपी में प्रभारी भी हैं। तो इसी को लेकर यहाँ पर आज वो किसानों के साथ यहाँ पर पंचायत में यहाँ पर बातचीत करेंगी। और कहीं ना कहीं ये सब देखा जा रहा है क्योंकि विधानसभा चुनाव भी है और उससे ठीक पहले अभी हाल ही में जो यहाँ पर पंचायत चुनाव होने हैं, तो उन सब की तैयारियों को लेकर कांग्रेस कहीं ना कहीं ये यहाँ से आज शुरुआत यहाँ पर से की जा रही है। क्योंकि पहले भी अगर बीजेपी की बात करें तो यहाँ पर बीजेपी के जो यूपी के मुख्यमंत्री है वो शाकुंभरी देवी से यहाँ पर शुरुआत उन्होंने की थी। तो उसी की तर्ज पर आज प्रियंका गांधी वाड्रा यहाँ पर पहुँच रही हैं और वो भी अपनी जो शुरुआत यहाँ पर करने जा रही हैं वो शाकुंभरी देवी मंदिर से ही करने जा रही है। अब देखना होगा कि जो आज की रैली जो यहाँ पर जो पंचायत में शामिल होगी प्रियंका गांधी, उससे यहाँ पर कितना असर जो आने वाले अगर चुनाव की बात करें तो कितना असर यहाँ पर देखा जाएगा। विनीत शर्मा, न्यूज़ 1 इंडिया, सहारनपुर। डॉक्यूमेंटेशन है उन बात तो किसानों के जरिए पश्चिमी यूपी में पैठ बनाने की कोशिश लगातार कांग्रेस की तरफ से जारी है। और किसान आंदोलन को लेकर के आज सहारनपुर दौरे पर कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा बताई जा रही है। तो आज का दौरा किसान महापंचायत का
और ये किसान महापंचायत जो बुलाई गई है उसको लेकर के शाकुंभरी देवी मंदिर में जाएंगी कांग्रेस महासचिव। तो इस पर अधिक जानकारी के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता नवीन जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नवीन जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सिर्फ इतना रहेगा कि जिस तरीके से ये बताया जा रहा है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज सहारनपुर के दौरे पर है किसान आंदोलन को समर्थन देने के लिए, तो क्या लगता है क्या ये एक जरिया है सियासी जमीन तलाशने की? जी निश्चित रूप से, लेकिन कांग्रेस जिसके लिए किसान का मतलब गमलों में करोड़ों की गोभी उगाने वाले पी चिदम्बरम, गरीब किसान रॉबर्ट वाड्रा, उसकी नेत्री प्रियंका वाड्रा आज वहां गई हैं। जाना चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने के बाद देश में लोग मंदिर भी जाने लगे, इसके पहले तो सिर्फ इफ्तारी करते थे, वो शाकुंभरी देवी जा रही है, भी बहुत अच्छी बात है। लेकिन देश, प्रदेश और विशेषकर किसान श्रीमती प्रियंका वाड्रा से यह जानना चाहेगा कि 2006 में जब स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट आपकी सरकार में आ गई और 2014 तक आपकी सरकार रही, तो आप 8 वर्षों तक क्यों स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को ठंडे बस्ते में डाली रही? जी। मोदी जी के नेतृत्व की भाजपा सरकार बनने के बाद जब हमने स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को अमली जामा पहचाना शुरू किया, हमने बहुत सारी चीजों को लागू किया, बाकी चीजों को भी लागू कर रहे हैं। और समय समय पर आपकी ही सरकारों में आपके ही नेताओं द्वारा किसानों के हित के लिए जो वायदे किए गए, जो घोषणाएं की गई, जिन नीतियों को लागू करने की बात की गई, इच्छा शक्ति के अभाव और किसानों का हित सोचने के अभाव के कारण आप तो नहीं लागू कर पाए। लेकिन जब मोदी जी ने लागू कर दिया है तो आंदोलन जीवियों के साथ मिलकर आप देश में अशांति फैलाकर अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही हैं। तो आपको इन प्रश्नों का जवाब देना पड़ेगा। और मैं विशेष रूप से एक बात और आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहूंगा कि श्रीमती वाड्रा आज सहारनपुर में जिस इमरान मसूद के साथ स्टेज शेयर करने जा रही हैं, वह इमरान मसूद वह है जिसने देश के प्रधानमंत्री को की बोटी बोटी काटने की धमकी दी थी मोदी जी को। और प्रियंका वाड्रा तो अपने परिवार में दो इस प्रकार की दुखद मौतें झेल चुकी हैं, अपने दादा की, अपने पिता की। उन्होंने भी झेला, पूरे देश में अपने दो कांग्रेस की तरफ से तो बार बार ये कहा जाता रहा है कि कांग्रेस पहले भी किसानों के साथ खड़ी थी और आज भी किसानों के साथ खड़ी है। बीजेपी वो सरकार है जो लगातार किसानों को दबाने में लगी हुई है। मैं वही तो प्रश्न पूछ रहा हूं कि आपकी सरकार में जो किसानों की जब भी हित की बात होती है तो स्वामीनाथन कमेटी की बात होती है। 2004 में कांग्रेस ने स्वामीनाथन कमेटी गठित की, 2006 में रिपोर्ट आ गई। 8 साल आप सरकार में रहे, आपने क्यों नहीं लागू किया? 50 साल देश में सरकार में आप रहे, आपने क्या किसानों के लिए किया? आपको बताना पड़ेगा। देश जानना चाहता है, किसान जानना चाहता है। जी, तो ये सवाल आप कांग्रेस से करना चाह रहे हैं, लेकिन यहाँ तो कांग्रेस बार बार आप पर ही सवाल खड़े कर रही है। कांग्रेस मैंने पहले भी कहा ना कि कांग्रेस अशांति फैलाकर जो आंदोलनजीवी गैंग है उसके साथ मिलकर अपनी खोई हुई राजनीतिक जमीन तलाशने के लिए इस प्रकार से अराजक तत्वों को बढ़ावा दे रही है। और अराजक तत्वों को बढ़ावा, भिंडरा वाले लिट्टे को बढ़ावा देने का खामियाजा श्रीमती वाड्रा के परिवार ने भोगा और उस देश ने भोगा। हमने अपने दो प्रधानमंत्रियों को खोया, लेकिन अभी भी कांग्रेस आग लगाने से बाज नहीं आ रही है। और आज प्रियंका वाड्रा उस व्यक्ति के साथ स्टेज शेयर कर रही है जिसने खुलेआम भारत के प्रधानमंत्री के टुकड़े टुकड़े करने की बात की, बोटी बोटी काटने की बात की। चलिए ठीक, लेकिन नवीन जी आप इस पर बताइए ना, पहले तो जो सहारनपुर का ये दौरा बताया जा रहा है प्रियंका गांधी का, तो ऐसे में आप क्या सोच रहे हैं? क्या ये केवल सियासी जमीन तलाशने की, क्योंकि 2022 में चुनाव आने को है, तो क्या ये उस चुनाव के लिए षड्यंत्र रचा जा रहा है? क्या ये पहले से प्लानिंग तैयार की जा रही है? देखिए, निश्चित रूप से श्रीमती वाड्रा को उत्तर प्रदेश में 2019 में प्रभारी बना के भेजा गया और कांग्रेस अपनी 2 परंपरागत सीटों में से एक सीट जो उनके पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी की थी वो अभी हार गई। लेकिन कांग्रेस लगातार घटनाओं को अतिरंजित करके प्रस्तुत करके उत्तर प्रदेश में अपनी राजनीतिक जमीन तलाश रही है। कभी किसी घटना को लेके, कभी किसी घटना को, जो घटना हुई नहीं है, जिसकी वास्तविकता नहीं है, उसको भी। चलिए ठीक, तो यहाँ पर हमारे साथ अखिलेश प्रताप जी कांग्रेस के नेता जुड़ चुके हैं। मैं आपसे भी जानना चाहूंगी अखिलेश जी कि अगर ये सवाल किए जा रहे हैं और बीजेपी तो लगातार ये कह रही है कि सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कांग्रेस कर रही है, इसी वजह से सहारनपुर का दौरा, किसान आंदोलन के समर्थन में प्रियंका गांधी का आज का ये दौरा है, तो न करें क्या? जैसा कहिए आप और बीजेपी जी, हम राजनीतिक दल है, राजनीति न करें, जैसा आप बताइए, आप बता दीजिए, नहीं करेंगे भाई। मतलब जैसा सवाल वैसा जवाब मिल जाए। देश में त्राहिमाम मचा है, यूपी में हालात खराब है,
किसानों को खून के आंसू रुला दे रहे हैं। नौजवान बेरोजगार नौकरियों के लिए घूम रहा है, 4 साल से इम्तहान दिए बैठा है, उसके रिजल्ट नहीं निकल रहे हैं, सब जगह भ्रष्टाचार व्याप्त हो गया है। तो अब ला कानून व्यवस्था का हालत देख ही रहे हैं, जंगल आज हो चुका है। बस कोई आवाज न उठाए, कोई निकले ना इनके खिलाफ लोगों को जागरूक करने के लिए, या कोई सरकार से सवाल न करे। गोदी मोदी दोनों लोग परेशान रहते हैं। क्यों भाई? लोग परेशान होंगे तो राजनीतिक दल क्या हाथ मुझे हाथ धरे बैठे रहेंगे? और किस लिए समाज में राजनीति आदमी करता है या राजनीतिक दल की? और ये संवैधानिक जिम्मेदारी है कांग्रेस पार्टी के लोगों को या राजनीतिक लोगों की जिम्मेदारी निभाई जाएगी। सरकार अभी तक गन्ना, पिछले साल के गन्ना किसानों का बकाया बाकी। आपको खुद पता होगा कि कितने एग्जाम हुए, उसका रिजल्ट नहीं निकल, 4-4 साल हो गए। अखिलेश जी, लेकिन बीजेपी की तरफ से तो ये सवाल भी खड़े किए गए थे कि जहां पर आपकी सरकार है, ये भी देखा गया कि वहां पर एमएसपी की बात की जाए, चाहे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात की जाए, ऐसे प्रावधान लागू किए गए थे कि अगर किसान इसमें किसी भी तरीके से उनके तरफ से कोई कमी देखी जाती है तो उनको जेल में ठूंसने का प्रावधान है। तो जाए वहां, वो अपना धर्म निभावे, रोका किसने? बताओ जा करके। नहीं, बोलने के लिए कोई वो नहीं है। अरे नहीं तो अगर आप लोग सहयोग दे रहे हैं किसानों को, तो पहले ये भी तो देखिए ना, आपके जहां पर राज्य है वहां पर आप लोग किसानों के लिए क्या कर रहे हैं? क्या उन्हें जेल में भरा जाएगा ऐसे? अच्छा, कहाँ भरे गए? क्या ये प्रावधान तैयार नहीं किया गया था? सवाल कर रहे हैं, पहले सवाल कर लिया तो धीरे सुनिए, पहले आप जानकारी रख लीजिए। जिस जहाँ की बात कर रहा हूँ, किसानों को जेल में भरे जाने का कोई कानून नहीं उसमें। ठीक है, और अब चलिए ठीक, आपके इसी बात पे अखिलेश जी मैं जवाब लूंगी। मैं बात करने नहीं आता हूँ। अगर आपको जानकारी हो तो हम आपको जानकारी ठीक कर दें। कांग्रेस पार्टी की 3 जगह सरकारें हैं, तीनों जगह हमने अमेंडमेंट करके विधानसभा से वो बिल राष्ट्रपति को भेज दिया है। राष्ट्रपति क्यों नहीं दस्तखत कर रहे हैं? चलिए ठीक है, आपके इसी सवाल का जवाब मैं नवीन जी से लूंगी। बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ बने हुए, नवीन जी जरा जवाब दीजिए। हम अपनी बात करने आए थे, बहुत बहुत धन्यवाद। नवीन जी देखिए अभी मैं अखिलेश जी की एक बात सुनी, उन्होंने बहुत सारी बातें कही, अभिव्यक्ति की आजादी नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, इंशाअल्लाह कहने वालों के समर्थन में जाने वाले लोग अभिव्यक्ति की आजादी की बात करते हैं। अभी भारत रत्न लता मंगेशकर जी, सचिन तेंदुलकर जी ने देश के हित में, देश के समर्थन में ट्वीट किया और उनके खिलाफ जांच बैठा की गई। वहां सरकार किसकी है? किसके समर्थन से सरकार चल रही है? 25 जून 1975 को देश में इमरजेंसी लगा के लोकतंत्र की हत्या करने वाली कांग्रेस के लोग लोकतंत्र की बात कर रहे हैं। और मैंने जो प्रश्न पूछा था, कांग्रेस इस बात का जवाब क्यों नहीं दे रही है कि एम एस स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को आपने लागू क्यों नहीं किया? जिन कानूनों को अभी मोदी जी की सरकार ने लागू किया है, क्या इस पर कांग्रेस की पहले सहमति नहीं थी? कांग्रेस के बड़े बड़े नेताओं ने इसके पक्ष में बयान नहीं दिए थे, लेकिन आपकी न इच्छा शक्ति थी, न आप किसानों के हित की सोच सकते हैं। इसलिए नहीं, आपके लिए किसान मतलब तो गमले में करोड़ों की गोभी उगाने वाले चिदम्बरम ऐसे लोग हैं। बिल्कुल नवीन जी, जैसे ही हमने अखिलेश प्रताप सिंह जी से जब ये पूछा कि जब पंजाब की अगर हम बात कर ले तो वहां पर जो कानून लागू किया गया है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग का अगर हम जिक्र कर ले तो वहां पर किसानों को जेल में भरने का प्रावधान है, तो उन्होंने साफ इस बात से मना कर दिया, वो मुकर गए कि ऐसा तो कहीं कोई कानून है ही नहीं, आप पहले उसका लिखित में जवाब दे दीजिए और अगर बीजेपी ऐसे आरोप लगा रही है तो उसको भी सामने रखिए। देखिए, कांग्रेस मीठा मीठा गप कड़वा कड़वा थू अपने हिसाब से हर चीजों को। अभी आप अगर उनसे प्रश्न कर देंगे तो थोड़ी देर में आपको गोदी मीडिया कहने लगेंगे। उनको संवैधानिक संस्थाओं पे कोई विश्वास नहीं है और लोकतंत्र के चौथे स्तंभ को भी उनके हिसाब से आप नहीं बोलेंगी तो वो आप पर आरोप लगा देंगे। न्यायपालिका चुनाव आयोग पर तो हमेशा उपस्थिति लगाते रहते हैं। दरअसल इनकी जाति, धर्म, पंथ, मजहब और तुष्टिकरण की राजनीति का 2014 से इस देश की जनता ने जिस प्रकार से खात्मा किया है, परिवारवाद, वंशवाद की राजनीति का जिस प्रकार से खात्मा किया है, उससे ये लोग हैरान और परेशान हैं और इनके पास कोई मुद्दा नहीं है सकारात्मक जिस पर सरकार का विरोध करें। जो आप सरकार में रह के कहते थे वो ठीक था उस समय, आज हम उसको लागू कर रहे हैं तो हम खराब हो गए, इसका क्या जवाब? लेकिन अगर नवीन जी बात की जा रही है किसान आंदोलन की, तो अगर किसान आंदोलन का जिक्र हम कर रहे हैं तो यहाँ पर किसान भी तो बार बार यही कह रहे हैं कि अगर बातचीत से ही समाधान निकलेगा, तो अभी तक तो 12-13 दौर की वार्ताएं हो चुकी है लेकिन सभी की सभी बेनतीजा रही है, तो बातचीत से नतीजा कहाँ निकलता हुआ नजर आ रहा है? आप देखिए, शुरुआत कब हुई थी? जब ये किसान आंदोलन शुरू हुआ था तो किसानों की जो बातें आई थी सामने वो ये थी कि हमें यह शंका है
सरकार एमएसपी और मंडी को खत्म कर देगी। लिहाजा सरकार ये लिखित में दे कि हम एमएसपी खत्म नहीं करें। ठीक, हमारा नवीन जी, ये मैं आपके कहना पास लौट रही हूँ। यहाँ पर अजय वर्मा जी हमारे साथ कांग्रेस नेता जुड़ चुके हैं। अजय जी, सबसे पहला सवाल मेरा आपसे सिर्फ इतना ही रहेगा कि जिस तरीके से अभी थोड़ी देर पहले अखिलेश प्रताप जी हमारे साथ जुड़े हुए थे, वो भी कांग्रेस नेता ही, लेकिन जब हमने उनसे सवाल कर दिया तो वो बौखलाहट में उन्होंने फोन ही काट दिया। हमने उनसे ये पूछा कि आप लगातार सरकार पर सवाल खड़े कर रहे हैं, लेकिन जहां आपकी सरकार है वहां पर भी तो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के सवाल खड़े किए गए हैं, किसानों को जेल में भरने का प्रावधान भी है, तो उन्होंने फोन काट दिया इस झुंझलाहट में। इस पर जवाब देंगे जरा? देखिए, आप सुन लीजिए जी। ये देश की सरकार इस वक्त हिंदुस्तान में डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप लागू है। हम फोन नहीं काटते, नहीं जाते, कोई कारण रहा होगा, कट गया होगा। 144 लगाने का अगर प्रियंका जी शाकुंभरी देवी दर्शन करके वहां जा रही है तो लगाने का औचित्य क्या है? नहीं, उन्होंने ये साफ कहा अजय जी, मैं आपको इस बात को भी स्पष्ट कर दूं कि उन्होंने ये बात साफ तौर पर कही है कि मैं इस बारे में कोई बात नहीं करना चाहता, इस वजह से मैं अपना फोन रख रहा हूँ। तो ये बोल करके फोन काट दिया, क्यों? वो सवालों से भाग क्यों रहे? नहीं, मैं बताऊं आपको, क्योंकि सरकार आप हो या मैं हो या आम आदमी हो या कोई रिटायर्ड ऑफिसर हो या अफसर हो, अगर इनके फेवर की बात और इनके मुद्दों की बात, चाहे देश की मीडिया हो, विदेश की मीडिया हो, देश के लोग हो, विदेश के लोग हो, अगर इनकी कमर थपथपाने की झूठी वाहवाही करेगी तो वो ये उसके समर्थन करेंगे, खुश हो जाएंगे, और वो वरना राष्ट्रद्रोही घोषित हो जाएंगे, देशद्रोही हो जाएंगे, मुकदमा हो जाएंगे। 6 पत्रकारों और 600 करोड़ का मुकदमा, सुप्रीम कोर्ट ने कहा अरेस्ट मत करिए। अगर किसानों के बीच प्रियंका जी और कांग्रेस पार्टी जा रही है, लोकतंत्र में अपोजिशन को क्या अधिकार नहीं है धरना प्रदर्शन और विरोध का? पंडित देखिए, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस। चलिए अजय जी, इतनी दूर नहीं जाते, फिलहाल आप मुझे सिर्फ इतना बताइए कि ये लोग प्रियंका अगर गांधी का बताएं, अगर ये आंदोलन नहीं करते तो आपको और हमको आजादी मिलती क्या? तो ये आंदोलन की भी, इसके बारे में मोदी जी की राय बताएं कि भैया पहले तोलो फिर बोलो। आप जितने जिम्मेदार पद पर हैं, आप ऐसी बातें ना करें इतिहास के लिए, क्योंकि इनका तो आंदोलन में कोई हिस्सा नहीं रहा है, इनका तो आजादी पे कोई योगदान नहीं रहा है बीजेपी के लोगों का। और ये लोग आंदोलन करके, ये गोडसे के समर्थक हैं, ये वीर सावरकर के अनुयायी हैं, ये लोग अजय जी, तो आंदोलन में तो आप भी उस वक्त नहीं थे ना, जिस वक्त देश आजाद हुआ था उस वक्त आप भी नहीं थे, तो इन बातों का जिक्र मत कीजिए। मेरा सवाल सिर्फ इतना था कि प्रियंका गांधी वाड्रा का जो सहारनपुर का दौरा है, क्या सियासी जमीन तलाशने की कोशिश है? क्या सियासी जमीन तलाशने की कोशिश है? क्योंकि 2022 के विधानसभा चुनाव आने हैं। एक बात बताइए, सियासी पार्टियां अगर सियासत नहीं करेंगी तो क्या वो सब्जी बाजार में, मंडी में सब्जी बेचकर दुकान खोलेंगी मोदी जी के क्रोनो कैपिटलिस्ट दोस्तों की तरह, कि देश के किसानों को बर्बाद कर दो, 82 करोड़ लोग जो फूड बिल से फायदा हुए वो चले जाएं, 68 करोड़ किसान चले जाएं? राजनीतिक लोग हैं, अपोजिशन के लोग हैं, मुद्दा उठाएंगे, चाहे वो महंगाई का हो, बेरोजगारी का हो, महिलाओं का हो, किसानों का हो। प्रियंका गांधी, राहुल जी, अजय वर्मा और सोनिया जी, कांग्रेस पार्टी, हम अभी बंगाल में क्या कर रहे हैं? बंगाल में लोकतंत्र की सरेआम हत्या कर रही है सरकार अपने साधन और सत्ता से। तो इसलिए इनको अनुमति देनी चाहिए। इनको किसानों के तीनों बिल, हमारा विनम्र अनुरोधन है, हाथ जोड़ के संसद चल रही है, तीनों बिलों को, काले कानूनों को वापस लें, एमएसपी की गारंटी दें, और सरकार गरीबों के लिए रोजगार दे। 2 करोड़ नौकरी का वादा करा था, अजय जी, आपने काला कानून कहा, जरा मैं आपसे जानना चाहूंगी कि काला इस कानून में है क्या? आप मुझे जरा सफेद क्या है ये बता दीजिए पहले। इस कानून में सफेद क्या है, फिर मैं काला बता दूं आपको। कानून तो सरकार ने पास करा है, तो आप सरकार की बात रख रही हैं, सरकार भी यही पूछ रही है काला क्या है। नहीं अजय जी, ये मत कहिए कि हम सरकार की बात को यहाँ पर रख रहे हैं, हम सवाल आपसे कर रहे हैं, हमारा हक है सवाल करना, हम सवाल करेंगे। जी बिल्कुल हक है, मैं तो मना ही नहीं कर रहा, मैं तो ये कह रहा हूँ सरकार भी तो यही पूछ रही है कि काला क्या है। तो हम तो क्वेश्चन पूछने वाले लोग हैं, हम तो स्टूडेंट हैं। टीचर तो सरकार हुई और आप सरकार वाली बात करेंगे कि काला क्या है, तो स्टूडेंट ये पूछता है कि हम ये बाद में बताएंगे, पहले आप ये बता दीजिए कि इसमें सफेद क्या है, बताइए। लेकिन अजय जी, आप ये देखिए ना कि प्रियंका गांधी जब सहारनपुर के दौरे पर निकली है तो शाकुंभरी देवी के मंदिर में दर्शन करने के लिए भी पहुंच रही है, उसके बाद से ये कहा जा रहा है कि मजहार भी वो पहुंचेंगे। एक तरफ वहीं जब पंजाब में मुख्तार अंसारी का जो केस इतने दिनों से खींचा चला जा रहा है, यूपी सरकार बार बार कह रही है कि हमें रिमांड पे दे दिया जाए, उसे भी बचाने की कोशिश की जा रही है। यहाँ पर किसान आंदोलन को समर्थन दे रही है कांग्रेस। आखिर कांग्रेस चाहती क्या है? किस चीज की राजनीति करने की कोशिश कर रही है कांग्रेस? यूपी सरकार के पास
बेरोजगारी छुपाने के आंकड़े हैं, महंगाई छुपाने के आंकड़े हैं। आज पेट्रोल डीजल और सिलेंडर 800 रुपए से ऊपर, पेट्रोल डीजल 90 और 100 रुपए पहुंच गया, उसके बारे में तो बताएंगे नहीं। बस एक मुख्तार अंसारी के चक्कर पे, जो कि ये डिपार्टमेंट का मामला है, सरकार का भी नहीं है, ये इनकी बी टीम है मुख्तार अंसारी भी। ये क्रोनोलॉजी ये है कि ऐसी चीजें उठाइए जिसमें हिंदू मुस्लिम का फुट लगे, पाकिस्तान हिंदुस्तान का लगे, चाइना का लगे, लेकिन इस पर जवाब कुछ मत दो। ये लोगों की रणनीति है मैडम, आप समझ लीजिए। आप तो एक बहुत अच्छी रिपोर्टर भी हैं और एंकर भी हैं और अच्छा चैनल है ये। आप इनकी एक क्रोनोलॉजी समझिए कि ये चाहते क्या है। इनका उद्देश्य ये है, सरकार, पंजाब की सरकार एक अपराधी है, मुजरिम है, कोई है, सैकड़ों लोग हैं, कोई जानकारी ले तो पंजाब सरकार के जेल विभाग है, उससे जानकारी लें, कोर्ट का ऑर्डर है। इसमें सरकार का क्या कनेक्शन है? मुख्यमंत्री कहाँ से आ जाते हैं, कहाँ से कांग्रेस आ जाती है? आप बताएं। कांग्रेस की सरकार है तो क्या गुनाह है वहां? पंजाब में लोकतंत्र में अगर चुनी हुई जनता ने सरकार चुनी है तो गुनाह तो नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी जी को चुना है तो ये भी गुनाह नहीं करा है। लेकिन ये तो काम तय करता है कि आपको क्या करना है। चलो ईवीएम आपको फायदा पहुंचा दें, ईवीएम से आप बेनिफिट ले लें, लेकिन ऐसा नहीं है जनता जागरूक। अब 68 करोड़ किसान जागरूक हो चुका है। नहीं, ये तो अच्छी बात हो गई ना अजय जी। आपने तो साफ तौर पर ईवीएम पे सवाल उठा दिया। आपने ये कह दिया कि जनता पागल नहीं है, जनता अपने मत से चुन रही है, लोगों को अपने हिसाब से बिठा रही है। हम तो ये सवाल ही नहीं कर रहे, हम तो प्रियंका गांधी के दौरे को लेकर के पूछ रहे हैं कि क्या ये सियासी जमीन तलाशने की कोशिश नहीं है, क्योंकि साफ तौर पर नजर आ रहा है कि कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है लगभग। तो क्या जो 2022 में विधानसभा चुनाव होने हैं, क्या उसको लेकर के तैयारी नहीं है? जनता के मुद्दों के लिए कांग्रेस का हर कार्यकर्ता, चाहे वो सोनिया जी हो, प्रियंका जी हो, राहुल जी हो, अजय वर्मा हो, महंगाई का मामला हो, किसानों का मुद्दा इस वक्त सबसे महंगाई आपके दौर में भी थी सर, भूलिए मत। महंगाई आपके वक्त हमारे में दौर में इतनी नहीं थी, पेट्रोल 100 रुपए नहीं था। रोजगार का मुद्दा तब भी था, रोजगार वो इतनी आज भी है। बेरोजगारी नहीं थी। 2 करोड़ नौकरी मित्रों आपको दूंगा और 4 करोड़ नौकरी हर साल ले लेते हैं। देखिए, अब वादों की बात करें तो वादों की अगर बात करने जाए तो वादों की फहरिस्त बहुत लंबी है। आपके शासनकाल में भी ऐसे कई वादे किए गए थे जो आज तक पूरे नहीं हुए। हम इस मुद्दे पर फिलहाल बहस नहीं कर रहे। नवीन जी, इसी बात पर मैं आपसे जवाब चाहूंगी कि इतने आरोप बीजेपी पर लगा दिए गए अजय वर्मा जी की तरफ से, इस पर जवाब दीजिए। सुन रहा था, बहुत सारी बातें उन्होंने कही, लेकिन मैं तो एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपने स्वामीनाथन कमेटी बनाई, रिपोर्ट आई, लागू नहीं किया, हमने लागू कर दिया। आपकी सरकारें थी, आपने किसानों के हित के लिए बहुत बड़ी बड़ी बातें की, आपके बड़े बड़े नेताओं ने बहुत सारी चीजें कही, लेकिन आप लागू नहीं कर पाए। हमने लागू कर दिया तो वो काला कानून हो गया। मैं एक छोटा सा प्रश्न पूछना चाहता हूँ, मेरी जिज्ञासा है। एक सामान्य व्यक्ति भी जानता है कि किसी वस्तु के जितने अधिक खरीदार होते हैं उतनी अच्छी कीमत उसकी मिलती है। अगर हम किसान को अपने घर के पास की एक मंडी के बजाय पूरे देश एक मंडी के रूप में दे रहे हैं तो इसमें गलत क्या है, ये जरा बता दें। कानून व्यवस्था उस पर तो हम कभी फिर चर्चा कर लेंगे। अभी मुख्तार अंसारी को लेकर भी बहुत सारी बातें कह रहे थे कि वो न्यायालय का मसला है, लेकिन पंजाब सरकार ने आज सर्वोच्च न्यायालय ने देश के एक सबसे बड़े वकील को खड़ा किया जिनकी फीस 25 लाख रुपए है, वो एक अपराधी को बचाने की बात कर रहे हैं। श्रीमती प्रियंका वाडेरा उत्तर प्रदेश में होने वाली हर छोटी बड़ी दुखद घटनाओं पर जो ट्विटर करती हैं, जो राजनीतिक विलाप करती हैं। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक, उसके साथ 7 लोग मारे गए थे। ऐसे अपराधी मुख्तार अंसारी को क्यों पंजाब सरकार बचा रही है? कल मऊ के एक सामान्य व्यक्ति ने, जिसके भाई की और गवाह की हत्या हो गई थी, उसने पत्र लिखा है इनको कि आप मुख्तार अंसारी इतने प्रिय हैं तो उनको उत्तर प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बना दीजिए। तो ये दोहरा चरित्र नहीं होना चाहिए कि पालघर की घटना पे आप चुप रहे, उत्तर प्रदेश की घटना पे आप विलाप करें। हाथरस में अपराधी चूंकि हिंदू थे तो वहां आपने पूरे नौटंकी की, लेकिन उसी प्रकार की दुर्भाग्यपूर्ण घटना बलरामपुर में हुई, अपराधी मुसलमान थे तो वहां आप कहीं तक नहीं न बोलने की जरूरत थी। तो यह आपका दोहरा चरित्र तुष्टिकरण देश और प्रदेश की जनता जान चुकी है। ठीक नवीन जी, अजय जी, आप दोनों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन यहाँ पर आपने भी देखा कि किस तरीके से जब हमने सवाल किया कांग्रेस नेता से, जब अखिलेश प्रताप सिंह हमारे साथ जुड़े हुए थे, तो उन्होंने साफ तौर पर फोन काट दिया ये कह करके कि मैं इस सवाल का जवाब देना उचित नहीं समझता। जब हमने उनसे कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग को लेकर के, जहां पर कांग्रेस की सरकार है, अगर उसको लेकर के सवाल किया तो वो झुंझलाते हुए नजर आए। और वहीं जब बीजेपी की तरफ से सवाल किया गया और इसी पर जब बीजेपी को भी घेरने की कोशिश यहाँ पर की गई, तो किसी भी पार्टी की तरफ से
साफ तौर पर अपनी अपनी बातों को साफ तरीके से स्पष्ट नहीं किया जा पाया। तो आपने देखा कि किस तरीके से दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप तो लगा रहे हैं, लेकिन कौन किस पर कितना भारी पड़ेगा अब तो यही देखना है, क्योंकि 2022 में विधानसभा चुनाव भी होने हैं। और ऐसे में इसी वजह से कहा जा रहा है कि तमाम जो विपक्षी पार्टियां, खासतौर पर कांग्रेस की बात करें, जो सुपड़ा साफ होता हुआ नजर आ रहा है, तो प्रियंका गांधी यहाँ पर कहीं ना कहीं यही आरोप लग रहे हैं बीजेपी की तरफ से कि वो सियासी जमीन तलाशने की कोशिश कर रही है और इसी वजह से वो ये दौरे कर रही है किसान आंदोलन को समर्थन देने।